नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। शरद पवार ने जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी गठबंधन का निर्माण किया था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच लगातार जो दोस्ती वो बरकरार रहेगी आने वाले दिनों में भी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शरद पवार को अब शिवसेना पार्टी से कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा, और इसी वजह से अब शरद पवार ने शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामने एक बड़ी मांग रखी है। उस मांग को लेकर के शिवसेना के जो अध्यक्ष है उद्धव ठाकरे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मांग ही कुछ ऐसी है। उन्होंने कहा है कि अगर एकनाथ शिंदे आने वाले समय में शिवसेना में आने को लेकर के रजामंदी जाहिर करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको आने देना चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर के जो अब शिव सैनिक है वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जैसे नेता को फिर से एक बार शिवसेना में शामिल करना कहीं ना कहीं शिवसेना पार्टी के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बीते दिनों पार्टी में एक बड़ी बगावत को अंजाम दिया था, उससे अब ऐसा भरोसा उन पर फिर से जताना जो है वो संभव नहीं है। ऐसे में अब लग रहा है कि शरद पवार महाविकास आघाड़ी से खुद को अलग कर सकते हैं, क्योंकि शरद पवार को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है कि अब उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना का महाराष्ट्र की राजनीति में कोई ज्यादा अस्तित्व बच नहीं गया है। जब से उनकी पार्टी में बगावत हुई है तब से लगातार जो एक तरीके से टकराव की स्थिति है वो बनी हुई है शरद पवार और उद्धव ठाकरे में। लेकिन अब बड़ी बात यही होगी कि क्या शरद पवार के इस मांग पर उद्धव ठाकरे सहमति जताते हैं, या फिर एक बार शरद पवार और उद्धव ठाकरे अलग अलग दिशा में राजनीति करते नजर आएंगे। क्योंकि लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि शरद पवार ने जब संजय राउत की गिरफ्तारी हुई थी उस गिरफ्तारी के बाद भी किसी तरीके का बयान जारी नहीं किया था। हालांकि शरद पवार और संजय राउत को महाविकास आघाड़ी गठबंधन का निर्माता कहा जाता है, और उस गठबंधन में शरद पवार के बाद अगर किसी का नाम आता था उस गठबंधन को बनाने में तो वो संजय राउत का आता था। लेकिन संजय राउत को जिस तरीके से ईडी ने गिरफ्तार किया उसको लेकर के शरद पवार का किसी तरीके का बयान नहीं आना, उस बात पर यह बात पूरी तरीके से दर्शा रहा था कि कहीं ना कहीं शरद पवार जो है इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके भतीजे अजित पवार को लेकर के सीबीआई ने जिस तरीके से बीते दिनों उन पर निशाना साधा था, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के जो तमाम मामले चल रहे थे उससे कहीं ना कहीं डर गए थे और इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया। लेकिन अब देखते हैं कि उद्धव ठाकरे इस मांग पर सहमति जताते हैं या फिर एक बार महाराष्ट्र की राजनीति में दो गुट जो है अलग होते नजर आएंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।